हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्राइडेंट की वेबसाइट पे। तो दोस्तों जो ये ट्राइडेंट ग्रुप है वो मेनली टेक्सटाइल कंपनीज है। उसका मेन काम है हाईली क्वालिटी बेस्ड यार्न बनाना। उसके थ्रू ये लोग जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और टॉवेल बनाते हैं। उसका जो फ्यूचर एक्सपांड है वो पेपर केमिकल एनर्जी में अभी भी एंटर हो चुके हैं। अगर हम बात करें लास्ट 5 दिन के बारे में, तो लास्ट 5 दिन के अंदर इस शेयर ने 5.65% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 मंथ के बारे में, तो लास्ट 1 मंथ के अंदर इस शेयर ने -0.76% नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम बात करें लास्ट 6 महीने के बारे में, तो लास्ट 6 महीने में इन स्टॉक ने -8.24% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर अब हम बात करें लास्ट 1 ईयर के बारे में, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर इस स्टॉक ने -7.11% नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं ट्राइडेंट के टेक्निकल के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने ओपन किया हुआ है 1 डे का ग्राफ। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो है मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है 35.41 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो हमको थोड़ी बहुत अप मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि उन- उन- सभी जो रेजिस्टेंस है वो सभी पास पास में है। तो एक को कटने के बाद दूसरा का मिलेगा, दूसरे के काटने के बाद तीसरा मिलेगा। तो अपने को स्लो अप डाउन मूव मिल सकता है। अगर हम लोग देखें वीकली चार्ट के अंदर, तो वीकली चार्ट के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है अपने को। आप देख पाओगे कि इधर जो भी रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है वो 35 के आसपास ही दिख रहा है, और जो सपोर्ट है वो 31 के आसपास है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट को देख के। अगर हम लोग बात करें मंथली चार्ट के बारे में, तो मंथली चार्ट में आप देख पाओगे कि अभी तक स्टॉक जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है, मतलब कि अभी भी वो नेगेटिव ही चल रहा है। जब मंथली चार्ट के अंदर जब 39 ऑलमोस्ट 40 क्रॉस करेगा, उसके बाद आप लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। स्टॉक का मार्केट कैप है 17,000 करोड़ के आसपास। स्टॉक का पी रेशियो 53.7। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, तो वो हमको दिख रहा है 8.16%। अगर हम बात करें फेस वैल्यू के बारे में, तो सिर्फ वो हमको 1 ही मिल रही है। तो अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के फायदे और नुकसान के बारे में। कंपनी के फायदे में कंपनी अपने को डिविडेंड पे करती है 38.7% पर ईयर। अगर हम नुकसान की बात करें, तो कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत ही पुअर है, 5.34% ही है 5 ईयर के अंदर। अगर लास्ट 3 ईयर के अंदर कंपनी ने सिर्फ 13.7% ही रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं शेयर के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, ठीक है। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, लास्ट 2-3 क्वार्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो अगर आप देखोगे सेल्स जो है मार्च 2024 के बाद बढ़ रही है, आपको देखने को मिलेगा। पहले 1600 के आसपास थी, उसके बाद 1700 हुआ, उसके बाद 1713 के आसपास हुआ। अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में देखें, तो पहले 59 करोड़ के आसपास था, उसके बाद 74 हुआ, उसके बाद 83 हुआ। जबकि उसका जो सेल्स है वो सेम ही है, लेकिन उसका प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है हमको। तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। अगर सेल्स देखते हैं हम लास्ट 2-3 ईयर के, तो मार्च 2022 में उसका सेल्स था 6900 करोड़ के आसपास। उसके बाद मार्च 2023 में उसका सेल था 6300 करोड़ के आसपास। मार्च 2024 में उसका सेल था 6800 करोड़ के आसपास, ठीक है दोस्तों। उसके सामने अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के बाद, तो मार्च 2022 में 834 करोड़ के आसपास था। अगर मार्च 2023 के बारे में बात करें, तो 442 करोड़ के आसपास था, और मार्च 2024 के अंदर उसका प्रॉफिट 350 करोड़ था। आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे कि जब भी सेल बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है दिसंबर 2021 में 72.94% के आसपास था। उसके बाद उस लोगों ने थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया हुआ है मार्च 2023 के अंदर। आप देख पाओगे 73.19 किया हुआ है। उसके बाद आप देखोगे तो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कांस्टेंट ही है।
अगर हम बात करें एफआईआई और डीआईआई के बारे में, तो एफआईआई ने पहले अपना स्टेक दो 2.48% से बढ़ाकर 3.30% किया है। उसके बाद उन लोगों ने थोड़ा बहुत स्टेक घटाया हुआ है, यानी कि जो एफआईआई का होल्डिंग है वो 2 से 3 के बीच में ही रहा है। अगर हम बात करें डीआईआई के बारे में, तो डीआईआई का पहले 0.02% के आसपास था, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के अभी हमको उसका 0.07% दिख रहा है। दोस्तों, ये थी ट्राइडेंट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कोई भी स्टॉक बाय और सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। जय हिंद।